सो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सिक्स भी बढ़ना बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर इंडियन नेवी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड का नाविक जीडी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है वो कब होगा। तो डेफिनेटली मैं इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जो अपकमिंग चीज़ें होने वाली हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एक नोटिस मिला था, मुझे भी जेन्युइन लगा, मैंने एक दो कैंडिडेट से पूछा भी है तो उन्होंने भी यही बताया था, पहले बताया था इस नोटिस के मिलने से पहले। तो फिलहाल ये मुझे 5 से 6 दिन पहले मिला था, मैंने सेव्ड कर रखा था। आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो वीडियो बना के कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर देता है और भी जो कोस्ट गार्ड से रिलेटेड अपडेट है वो मैं उनको शेयर कर देता हूँ। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो कोस्ट गार्ड का 2025 का बैच है, जो बैच आपका जिसका ज्वाइनिंग जो होगा वो मार्च में, मतलब इस मार्च एंड तक आप मान सकते हैं 20 मार्च तक आपका मेरिट आ जाएगा और अप्रैल फर्स्ट वीक से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। उस वाले बैच का भी पेपर कंडक्ट कराया जाना बाकी है, लेकिन जो 02/2024 का बैच था फिलहाल उसकी ज्वाइनिंग है। 4-5 तारीख से अभी कैंडिडेट जाना स्टार्ट करेंगे और लगभग 300 कैंडिडेट चिल्का पे रिपोर्ट करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, कोस्ट गार्ड एज अ परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है, सारी की सारी फैकल्टीज़ भी होती हैं। शुरू पे थोड़ा सिप वगैरह पे जाना होता है, उसके बाद आपको पढ़ने का टाइम भी मिलने लगता है, बट स्टार्टिंग पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मुश्किल हो जाती हैं। एनीवे, अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है कि भैया कोस्ट गार्ड पे क्या चीज़ें कहाँ पे कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, बट समटाइम्स थोड़ा बहुत टाइम। हाँ, अभी टॉपिक पे बैक आते हैं और चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये जो बैच का पेपर कंडक्ट कराया जाना है वो पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब कि जो ज्वाइनिंग होना है वो कब होगी। तो जो ज्वाइनिंग होगी आपका मार्च एंड पे हो जाएगा और जो आपका पेपर होगा वो आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा, एंड ऑफ नवंबर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये चीज़ें मुझे पहले से पता थी। अब यहाँ पे एंड ऑफ नवंबर भी क्या होता है, तो आप 22 से 25 तारीख यहाँ पे मान सकते हैं। 22 से 25 तारीख के बीच में कोई ना कोई एक डेट कॉमन होगी, हो सकता है 18 से 22 वो पेपर आपका 18 से 22 नहीं हुआ, क्योंकि सीडे की पेपर कंडक्ट कराते हैं 16, 17, 18 इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर, इंडियन एयरफोर्स का पेपर है। तो आप ये वाली डेट छोड़ के यही वाली डेट मान सकते हैं। 22 से 25 तारीख के बीच में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाना है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। अब बात आ जाती है कि भैया इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो एडमिट कार्ड अगर मैं बात कर लेता हूँ, इस डेट को अगर पेपर होगा तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको 11 से 12 तारीख को, ठीक है, 11 से 12 तारीख को आपको एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगा। उसके साथ ही साथ मतलब ये चीज़ें ऐसे होने वाला है। ठीक है, ऐसे मत परेशान होइएगा कि और क्या मतलब और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी कुछ नहीं, यही चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो 11 से 12 तारीख तक आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड क्या, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगी, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इस डेट को आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आगे रिजल्ट स्टेज 2 पे क्या क्या कैसे होता है उसके बारे में हम कभी बाद में बता देंगे। मेन मोटिव ये था कि आपको एग्ज़ाम डेट से अवेयर कराना है, मतलब आपके पास मैक्स 1 मंथ का भी समय नहीं है। रिसेंटली कोस्ट गार्ड की मेरिट आई थी, तो जो नॉर्थ जोन के कैंडिडेट हैं वो लगभग 84-85 नंबर पे फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, 85 नंबर पे फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड क्रैक करना है तो आपको लगभग 85 नंबर का टारगेट रखना होगा, देन आप डेफिनेटली आराम से पेपर को क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे आस्क कर सकते हैं, अपन ज़रूर बताएंगे। बाकी एक बात और आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, इंग्लिश का सिलेबस नहीं कंप्लीट है या जीके का, तो डेफिनेटली मैंने लिमिटेड कंटेंट के साथ में चीज़ें कंप्लीट कराई। यहाँ पे मेरा एक बैच टाइप में है, ठीक है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अदर सब्जेक्ट की क्लासेस तो नहीं, बट पीडीएफ मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट वगैरह भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आई मीन आपको जो भी नीड होगा इंग्लिश का, मैथ्स का और इसके बाद साइंस का, जो भी होगा आपको नीड होगा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ आपको मैंने इंग्लिश के वहाँ पे लेक्चर्स करा रखे हैं, उनकी पीडीएफ, उनकी सीट्स प्रोवाइड करा रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ आपको अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जीके का भी सेम टू सेम कुछ मैंने लेक्चर इंग्लिश के भी और रीजनिंग के भी वहाँ पे करा रखे हैं। तो ये जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के कैंडिडेट, एक मैथ्स का वाई ग्रुप का हैंड रिटन का नोट्स भी प्रोवाइड करा रखा है, तो वो फिर आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो अगर आप में से जो भी कैंडिडेट इनरोल करना चाहते हैं, आपको कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा या फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। सारी चीज़ें बताने के लिए फिर टाइम बहुत हो जाता है। फीस यहाँ पे 349 रुपीज़ मैंने रखी है, बट ये ज़्यादा है तो आप 300 रुपीज़ पे कर दीजिएगा और बैच में इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि बैच ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये फ़ीस तब की है जब मैंने बैच लॉन्च किया था।
ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ पे आप मुझे @AnshuSingh2 टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, मेरा प्रोफाइल आएगा, यही सर सर्च करना @AnshuSingh2। इस पर कोई डाउट आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही आप वहाँ पे ज्वाइन करिएगा। ये सारी क्लासेस और सब कुछ आपको टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप पे मिल जाएंगी। और फिर अगर कोई डाउट आए तो आप वहाँ पे मुझसे आस्क कर लीजिएगा। एनीवे जो मुझे बताना था इस वीडियो पे वो मैंने चीज़ें शेयर कर दी हैं। और भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आए तो बताइएगा। अगर यहाँ पे पेमेंट करके मुझे यहाँ पे शेयर करना चाहें तो आप अपना नेम, नंबर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट है तो आपको नंबर शेयर करने की कोई नीड नहीं है। एनीवे कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।